जिस तरह से भगवान श्री राम को पुरुषों में सबसे सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह से माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम नारी रही हैं। माता सीता का जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से माता सीता के आखिरी दिन गुजरे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रह रही थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों से यह चरित्र सुना। कहते हैं कि प्रतिदिन वे दोनों 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तरकांड तक पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम ने सीता को कहलवाया कि यदि वे निष्पाप हैं तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में गए। वहां सभा में वशिष्ठ ऋषि भी थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला तो मेरी तपस्या का फल मुझे न मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उसकी पवित्रता देख ली है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। सीता ने यह कहा तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया। सीता के बैठते ही वह सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पद्म पुराण में इस बात का वर्णन अलग मिलता है। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ जल समाधि ली थी। वहीं अगर भगवान राम की मृत्यु के बारे में पौराणिक कथाओं का वर्णन करें तो भगवान राम के स्वर्ग लोक गमन के कारण और तरीके का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। लेकिन किस तिथि को उनका स्वर्ग लोक में गमन हुआ यह ज्ञात किसी को भी नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उसी समय ब्रह्मा जी विमान लेकर आते हैं और भगवान श्री विष्णु उस पर बैठकर अपने परम धाम की तरफ चले जाते हैं। कई कथाओं में इस बात का जिक्र है कि यमराज से बातचीत के बाद भगवान श्री राम स्वयं जल समाधि ले लेते हैं। लेकिन भगवान राम के शरीर का क्या होता है? क्या वह पंच तत्व में स्वयं विलीन हो जाता है या फिर वह स्वयं अंतर ध्यान होकर बैकुंठ को चले जाते हैं? इस बात की जानकारी हमें कहीं नहीं मिलती है। दोस्तों, अगर आपके पास इसकी जानकारी हो और कोई कथा हो तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उसे हमारे साथ साझा करें। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कथा अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे आप अपने दोस्तों, मित्रों व परिजनों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।